धन्यवाद। आज कैबिनेट में 12 हमारे ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। वहीं पर हमने स्वामित्व योजना और ड्रोन, जो आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इस संबंध में आज बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे। 12 हमारे ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मंत्री नायब सिंह सैनी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा कि 1984 सिख विरोधी दंगे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो है राहत देना चाहती है और उसके तहत परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।